एक सवाल आया है कि क्या स्त्रियां भी धर्म की रक्षा कर सकती है। और पूछा गया है कि वैसे तो मतलब उनका असली धर्म अपने घर को संभालना, अपने अपने दायरे में सीमित रहना और इस तरह से ही होना चाहिए। देखो, बिल्कुल होना चाहिए। ये हमारा जो पुरुष प्रधान समाज है, उन्होंने नियम बना दिए थे कि औरतों को बाहर इस तरह से नहीं बोलना, ये सब नहीं करना। तो उनकी चेतना का जो स्तर है 150 पे पहुंचा दिया था। और खुद स्त्रियां फिर सिमटती चली गई और जो फिर धीरे धीरे करके इंटरनेट, टीवी, मीडिया से, घटिया सीरियल से और अपना स्वार्थ बढ़ने से और अपनी जलन भावना बढ़ने से और सामने अत्याचार हो रहा है, आंखें मूंद लेना, अन्याय हो रहा, आंखें मूंद लेना। तो इस बेहोशी में, इस जो बेहोशी में सोते सोते स्त्रियों ने अपनी चेतना के स्तर को बिल्कुल घटा लिया। हालांकि पाठ पूजा करती है, पवित्रता का लेवल हाई है, लेकिन फिर भी उनकी चेतना का स्तर इतना 150 से नीचे क्यों चला गया है। तो देखो, इसका ये सब कारण बता दिए कि किस कारण से इनकी चेतना का स्तर गिरा है। तो चेतना के स्तर को किस तरह से बढ़ाया जाए। जब धर्म की जो अगर रक्षा करना चाहती हैं और भगवान को अगर रियल में पाना चाहती हैं, खाली एक डलिया और माला फूल मंदिर जाने से और माला जप से भगवान को नहीं पाया जाता। खाली कृष्ण कृष्ण करने से, या कोई भी धर्म है, चाहे जो भी अपने धर्म के पीछे पागल है। ऐसे हजारों धर्म बनाए गए हैं, लेकिन परमात्मा एक ही है, सबके अंदर वही शक्ति बह रही है। तो कितना भी चिल्ला लो, वो कुछ नहीं होने वाला। जब तक आत्मा से जो चेतना का स्तर है वो ऊपर नहीं उठेगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला। अब चेतना के स्तर किस तरह से उठाए, जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने उठाया था, वैसे हर स्त्री उठा सकती है। अत्याचार हो रहे थे, फिरंगी इतना अत्याचार कर रहे थे, इतना अन्याय कर रहे थे, रानी लक्ष्मीबाई से स्त्री होते हुए नहीं बर्दाश्त हुआ। वो बहुत दबंग थी, बहुत बलशाली थी, और उसने जितना कोशिश हुई मतलब उनके छक्के छुड़ा दिए, इतनी दबंग औरत थी वो। और चेतना का स्तर बहुत हाई लेवल का था। तो हर औरत अपने अंदर एक चेतना के स्तर को ऊपर उठा सकती है। आसपास जो वातावरण है उस पर आंखें खोलनी होगी, अपने अंदर इनर वर्ल्ड पर काम करना होगा, अपनी आत्मा पर काम करना होगा और आंखें खोलनी होगी। क्योंकि ज़्यादातर देखने में और सुनने में आया है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। एक तो जो इंटरनेट, टीवी, मीडिया से इतने घटिया सीरियल्स में इतना अपना स्वार्थ, अपने ही स्वार्थ पर दिखाया जाता है और अपने ही सुख पर ध्यान दिया जाता है। ईर्ष्या, द्वेष, जलन भावनाएं सिखाई जाती है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें सबके दिमाग में घुसी हुई है। तो औरतों को, स्त्रियों को, नारी जाति को अपने चेतना के स्तर को अगर ऊपर लेके जाना है तो प्रेम, करुणा, सहयोग अपने अंदर जगाना होगा। ईर्ष्या द्वेष को छोड़ना होगा। इस ईर्ष्या द्वेष जलन भावना ने जो एक दूसरे की दुश्मन बन के बैठी है, एक दूसरे के सुख से जली पड़ी है, इस भावना को बिल्कुल ख़त्म करना होगा और अपने अंदर प्रेम जगाना होगा, करुणा जगानी होगी, एक दूसरे के लिए करना, और एक दूसरे के ऊपर अन्याय होते हुए देखकर आंखें मूंद लेना। तो ये सब बंद करना होगा, तभी चेतना का स्तर ऊपर उठेगा, 150 से ऊपर जाएगा, फिर 200 पर, 300 पर, 400 पर, 500 पर देवी बन सकती है। जहाँ पर आदर्श और अवतार होते हैं, जहाँ पर देवियाँ होती हैं, 700, 800, 1000 तक की जो फ्रीक्वेंसी होती है जो एनर्जी की, वहाँ तक भी जा सकती है। तो औरतें कर सकती है। बड़े बड़े उदाहरण है मेरे देश में, अच्छी अच्छी वीरांगनाएं पैदा हुई, अच्छी अच्छी देवियाँ पैदा हुई है मेरे देश में। तो उनकी वाइब्रेशंस बहुत हाई थे, उनकी चेतना का स्तर बहुत हाई लेवल का था। उनकी चेतना का स्तर इतना हाई लेवल का था कि भगवान खुद स्वयं उनसे शक्तियाँ लेते थे। तो अपनी शक्तियों का लेवल घटाया, अपनी चेतना का जो स्तर घटाया है स्त्री ने कुछ सालों में, और धीरे धीरे करके ये घटता जा रहा। आजकल तो मतलब स्त्रियाँ नज़र नहीं आती, वो एक खिलौना बन गई है। बस नाचना, गाना, ये वो, चेतना अंदर कहाँ मर गई है कुछ समझ में नहीं आता है। तो स्त्रियां अपने चेतना के स्तर को बढ़ा सकती है, 150 से ऊपर लेके जा सकती है और धीरे धीरे करके कोशिश कर सकती है, अपनी आत्मा पर काम कर सकती है। भजन मत करो, पाठ, लेकिन आसपास जो हो रहा है उसको तो रोको, जो हो रहा है उसको रोकने की कोशिश, उस पर विचार तो करो, सारी मिलकर काम करो। आस पड़ोस में 2-2, 3-3 औरतें मिलकर, लेकिन औरतों में इतनी जलन भावना कि एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करती, फुटी आंख नहीं देखती एक दूसरे को। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए, और इस वीडियो में मेरा साथ देने के लिए आपका दिल से आभार, धन्यवाद।